साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है और आहड़ को किन किन नामों से पुकारा जाता था। इसको नंबर 1 पे था ताम्रवती। ताम्रवती यानी आहड़ सभ्यता को ताम्रवती कहा जाता था, अघाटपुर कहा जाता था, अघाटपुर। और इन पे है धूलकोटा। धूलकोटा इन नामों से इसे पुकारा जाता था। यानी आहड़ सभ्यता को ताम्रवती, घाटपुर, धूलकोटा इन नामों से पुकारा जाता था। और जो आहड़ सभ्यता थी उसमें उसको महाराणाओं के, मेवाड़ के महाराणा थे जो उनका दाह संस्कार किया जाता था। क्या होता था इसमें? महाराणाओं का दाह संस्कार किया जाता था। किसका? मेवाड़ के महाराणा थे, उनको महाराणाओं और राजा और रानियों का संस्कार होता था। इसलिए महासतियों का टिल्ला भी खाते थे। इसे क्या कहता था? महासतियों का टिल्ला भी कहा जाता था। महासतियों का टिल्ला भी कहा जाता था। आगे है शिलालेख आहड़ सभ्यता प्राचीन नाम ताम्रवती था और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से भी जाना, यानी 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे क्या कहा गया था? अघाटपुर। 10वीं और 11वीं में अघाटपुर कहा गया था। और स्थानीय लोग उसे धूलकोट भी कहते थे। यहाँ के लोग लाल और काले मृदभांड प्रयोग लेते थे, यानी लाल प्लस काले मृदभांड का उपयोग करते थे। किसका? लाल और काले मृदभांड का प्रयोग करते थे। आगे है जिन रेखीय और सफेद बूंदों का वाले डिजाइन बने होते हैं। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे थी। यानी आहड़ जो सभ्यता थी वो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे थी। ठीक है साथियों, किनारे थी। और आहड़ संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदी आसपास में पनपी थी। और आहड़ इसलिए उसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। ये बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है साथियों, एक बार दोबारा तो इसे आहड़ सभ्यता को ताम्रवती, अघाटपुर, धूलकोट आदि नामों से जाना गया क्योंकि यहाँ मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार किया जाता था और इसे सतियों का टिल्ला भी कहा जाता। 11वीं और 10वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर कहा गया। लाल और काले मृदभांडों को प्रयोग किया जाता था और आहड़ सभ्यता को आयड़ नदी के किनारे पनपी थी और इसे बनास संस्कृति भी कहा गया था। ठीक है साथियों, इसको साफ कर देता हूँ। आगे है इसकी खोज 1953 अक्षय कृत्य व्यास और 1956 ऋषिदास अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया। इसकी खोज की थी, उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास। और इसका उत्खनन था वो था 1961 में हंसमुख धीरजलाल हंसमुख धीरजलाल इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। और वो कब की थी? वो थी 1953 और
1953 अक्षय दिवस ने की थी 1953। और उत्खनन 1961-62 में 1961-62 में इसका उत्खनन हुआ था हसमुख दीर्घलाल से। आगे है इस सभ्यता का समय 1800 से 1200 BC बताया गया है, यानी जो समय था इसका 1800 से 1200 BC बिफोर क्राइस्ट 1200। ठीक है साथियों, आगे है कृष्ण लाहित मृत पात्र भी मिले, श्वेत रंग के पात्र भी मिले हैं और चित्रों पर ज्यामितीय आकार की बहुलता थे, यानी सफेद रंग के पात्र भी मिले हैं,